बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। और हम श्योर कि हमारे घरों में हर घर के अंदर जो जाए नमाज़ बिछा हुआ है अपनी पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के लिए, हमारी आर्म्ड फ़ोर्सेस के लिए, आप तमाम लोगों के घरों में भी जाए नमाज़ बिछा होगा कि और पूरा पाकिस्तान हमारी फ़ोर्सेस आप तमाम लोगों की भी दुआओं का हिस्सा होंगी। नाज़रीन, आज का ब्लॉग कोई मैं बहुत खुशी से नहीं कर रहा है, वुड बी ऑनेस्ट। जंग कभी भी सोल्यूशन नहीं होती, लेकिन किया जाए कि जब आपका हमसाया इतना कमज़र्फ़ हो और वो एक बुली हो और वो आपको उस हद तक प्रोवोक कर दे कि जंग ही आखिरी सॉल्यूशन बचे, तो फिर पाकिस्तान ने रात को उस जंग का फुल फ्लज बाकायदा आगाज़ कर दिया हुआ है। जब ये सारी कार्रवाई रात को आगाज़ हुई है 4:30 बजे के करीब, मैं जाग रहा था उस टाइम के ऊपर, मैं रिपोर्ट भी करता रहा आप लोगों को उस टाइम के ऊपर। कुछ मोटी-मोटी डेवलपमेंट्स मैं रात की आपके सामने रख दूँ और उसके बाद फिर मैं आगे अब की जो मेन कंसर्न है, जो मेन डेवलपमेंट्स हैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन इर्तज़ा शहीद हुआ, वो हमारा बच्चा, कर्नल साहब का बच्चा और 4 बच्चे एक घर के शहीद हुए। बहावलपुर पर अटैक किया गया, मुरीदके पे अटैक किया गया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पे 6 हिस्सों पे अटैक किया गया हिंदुस्तान की जानिब से। और जब ये शोहदा की तस्वीरें सामने आईं और उसके बाद हम फिर भी ब्राज़ील बड़े खामोशी से चुप करके वेट करते रहे कि यार हमें जंग नहीं बढ़ानी, हमें जंग नहीं बढ़ानी, और हम तब भी रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करते रहे। तो यकीन मानिए, मैं हल्फ़न आज आपसे कह रहा हूँ कि रात को जब सोता था तो मुझे उन बच्चों की शक्लें सामने आती थी, तो यूँ लगता था कि जैसे कि बच्चे सवाल पूछते हैं कि हमारा कसूर क्या था। और तब फिर मैं यही सोचता था कि मुल्क और कौम जो होते हैं उनके स्टेक्स बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर 25 करोड़ लोगों की बात है, वहाँ पर 125 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में बात है। आई थिंक ये सिर्फ सोच पाकिस्तान की जानिब पाई जाती थी। बदकिस्मती की बात ये है कि यही सोच हमारे हमसाया मुल्क के अंदर नहीं पाई जाती थी और वो बार-बार अटैक करके जश्न मनाते थे। उनको लगता था कि पाकिस्तान शायद अटैक बैक कर ही नहीं सकता, या पाकिस्तान को हम अंदर घुसेंगे, बॉर्डर के अंदर जाके बॉम्ब मारेंगे, ड्रोन मारेंगे, हम वापस आ जाएंगे, एवरीथिंग इज ओके, ये शायद हम इतने बड़े बदमाश बन गए हैं। कल रात को जब उन्होंने हमारी एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया और मल्टीपल एयर बेसिस के ऊपर एट वन स्ट्राइक लॉन्च की, तो उसके बाद जिसको कहते हैं ना, दैट इज इट वाली सिचुएशन थी कि बस भाई हूं नहीं, इस तो गया नहीं। उसके बाद फिर नंबर जो भी है उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे उड़ान भरते हैं और फिर हिंदुस्तान के अंदर घुस कर वहाँ वहाँ मारा जाता है कि जहाँ पे बाकायदा दर्द हुई है, और वो चीखें जो हैं वो आसमान के ऊपर गई हैं। रात को हमने उनकी तकरीबन जो मेन स्टेक्स थे, जितनी उनकी मेन एयर बेसिस थी, पाकिस्तान ने तमाम की तमाम उड़ाकर खाक कर दी। और फिर सिर्फ उड़ाकर खाक नहीं की, हमने साथ साथ उनकी फुटेजेस भी रिलीज़ की हैं। साथ साथ फुटेजेस रिलीज़ होती गई हैं। जहाँ पर हम अटैक करते थे कुछ देर बाद ही उसकी फुटेज आ जाती थी। और ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये हिंदुस्तानी गोदी मीडिया सिर्फ उसका दौर नहीं है। हिंदुस्तानी खुद से ये सवाल अपनी गवर्नमेंट से और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से रात को ही पूछना स्टार्ट हो गए हुए थे कि भाईजान, अगर तुम अपनी एयर बेसिस नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाओगे। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया, जो पागल मीडिया है, जो पिछले कई दिनों से वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था और सिर्फ जंग लगा रहा था, वो लोग भी सवाल पूछना स्टार्ट हो गए थे कि जनाब, अगर आप हमें नहीं बचा सकते, तो एयर बेसिस नहीं बचा सकते, तो हमें क्या बचाओगे। एनीवेज, हमारे जिन पायलट्स ने परवाज रात को ली, जिन्होंने फ्लाइट रात को ली, उससे पहले एक बड़ा वो दिलखराज सा मोमेंट होता है, वो प्रोटोकॉल आज पता चला है मुझे, और यकीन मानने कि दिल को यूं कलेजे को ना हाथ पड़ता है। आखिरी ख्वाहिश कि आप वो जो एयर बेसिस के ऊपर अटैक करना था, इसको कहते हैं कि काइंड ऑफ सुसाइड मिशन था, कि पता होता है कि जनाब ये हमारा पायलट जा रहा है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये हमारा तैयारा, ये पायलट हमारा वापस निकलेगा वहाँ से। तो वो अपने जाने से पहले आखिरी नोट जो हैं उनके ऊपर सिग्नेचर किए हैं हमारे पीएएफ के पायलट्स ने, अपनी फैमिली वालों के लिए मैसेजेस लिखे होंगे। ज़रा वो इमेजिन कीजिए ना कि आप वो किसका व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट दैट विल बी। मेरे सामने एक अभी भी वो एक वीडियो पड़ी हुई है कि अपने जाने से पहले, फ्लाइट भरने से पहले, हमारे पायलट्स जो हैं वो साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और अपने घर वालों के लिए मैसेजेस एंड एवरीथिंग। लेकिन जहाँ पर एक तरफ ये मोमेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम पायलट जिन्होंने रात को टेक ऑफ किया, जो पाकिस्तान की एयर बेसिस से उड़े और हिंदुस्तान की एयर बेसिस के ऊपर उनके असले के डिपोज़ के ऊपर अटैक करने के बाद 11 से ज़्यादा अटैक किए पाकिस्तान ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारे मिसाइल्स ने 11 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हिट किए हैं रात को, जो तबाह किए हैं। लेकिन पार्शियल जो ओवरऑल देखा जाए सिचुएशन, तो 20 के से ज़ायद पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, दिल्ली समेत जो पॉइंट्स हिट किए गए रात को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, वो 11 पॉइंट्स हैं। अब एक तरफ ये सिचुएशन चल रही थी, तो दूसरी जानिब हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो भी हॉट थे। यहाँ पर मुरीदके के साथ नारंग मंडी, उधर सियालकोट, उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन तमाम बॉर्डर्स के ऊपर भी हिंदुस्तानी जारहियत जो है वो पीक पे जा रही थी। अब इसी सारी कार्रवाई के अंदर रात को मैं रिपोर्ट भी कर रहा था, तो सुबह 6:30 के प्लस माइनस, थोड़ा 6:30 से भी ऊपर का टाइम होगा, तो राफेल की खबर आई। मुझे बड़े क्रेडिबल सोर्स से खबर आई कि जनाब हमने एक और राफेल गिरा दिया। मैंने वो रिपोर्ट कर दिया एट दैट टाइम।
उसके कुछ देर राफेल जब गिरा है तो तभी एग्जैक्ट अल्फाज ये थे, पायलट की इत्तलात भी हैं, अल्लाह खैर करेगा, कि हमने पायलट भी पकड़ लिया है। वो पायलट की बाद में अभी जब फुटेजेस सामने आई हैं, तफसीलात सामने आई हैं, तो वो पायलट जो हैं वो एक खातून पायलट हैं, और ये राफेल की पायलट शिवानी सिंह है, और ये राफेल की पायलट हैं जो हमने 5वां राफेल कल आज रात जो गुजरी है 6:30 बजे सुबह के करीब गिराया है। एक रिक्वेस्ट कि पाकिस्तान के अंदर इस खातून पायलट की बहुत सारी मीम्स बनाई जा रही हैं। ये आपकी मेरी दुश्मन है, ये पाकिस्तानियों की दुश्मन है, ये पाकिस्तान पर हमला करने आई थी, लेकिन ये अपनी कौम की हीरो है। ये जिस तरह हमारे पायलट जो रात को सिग्नेचर करके उड़े थे ना, अपनी घर वालों के लिए, अपनी कौम के लिए आखिरी नोट्स अपनी तरफ से लिख कर उड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वापस लैंड बैक कर गए। तो ये शिवानी साहिबा भी जब हिंदुस्तान से उड़ी थी तो ये सिग्नेचर करके उड़ी होंगी, ये अपने ख़ानदान के लिए आखिरी मैसेज लिख कर उड़ी होंगी। खुदारा कोई भी हो, किसी भी मुल्क का सिपाही हो, फौजी हो, फोर्सेस का बंदा हो, या जो अपने मुल्क के मफाद के लिए लड़ रहा हो, उनकी इज्जत किया करें। ये बड़े बहादुर लोग होते हैं, ये आप जैसे और मुझ जैसे नहीं है। शिवानी सिंह साहिबा, मुझे अफसोस है कि आज हम इस मकाम पे खड़े हुए हैं कि आप पाकिस्तान की हिरासत में हैं, लेकिन ये हमने स्टार्ट नहीं किया था। वी नेवर आस्क्ड फॉर इट, वी नेवर कॉल्ड फॉर इट, हम कभी नहीं चाहते थे। ये हमें इस नेज तक पहुंचाया गया है, और आपके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून ने आपको और हमें यहाँ पर ला खड़ा किया, वरना पाकिस्तान तो इससे बहुत आगे जाना चाहता था। पाकिस्तान तो सिर्फ इकनॉमिक वॉर में बिलीव करता था कि पीसफुली हम अपनी मेहनत मजदूरी करें, अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करें, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करें। हम जंग में नहीं बिलीव करते थे, और ये मैं आपको बार बार रीअश्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जंग में बिलीव नहीं करता था। आपने ये जंग हम पे मुसल्लत की है, आपके वज़ीर आज़म ने ये जंग हम पे मुसल्लत की है। अब इससे अगली सिचुएशन ये है, और इसमें रात को हमने F1 फतेह 1 भी इस्तेमाल किए हैं, मिज़ल्स भी इस्तेमाल किए हैं, और ठोक बजा के इस्तेमाल किए हैं। रात की अंधेरे में नहीं किए हिंदुस्तान की तरह, दिन की रोशनी में इस्तेमाल किए हैं। और फिर वही ड्रोन्स जो पाकिस्तान की फ़िज़ा में आपको नज़र आते थे, हैरप इसराइली साख्ता, उसके बाद पाकिस्तान के अपने ड्रोन्स और पाकिस्तान के दोस्तों के जो बनाए हुए हमारे मुश्तरका ड्रोन्स हैं, रात को हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा उड़े हैं। कैजुअलिटीज़ मल्टीपल रिपोर्ट रात को हिंदुस्तान का अपना मीडिया करता रहा। हमारी एक एयरबेस जो हमने मकबूजा कश्मीर के रीजन के अंदर एक एयरबेस को हिट किया हिंदुस्तान की, 25 फौजी तो और अफसरान तो वहाँ पर उनकी हलाकतों की रात को खबरें आई थी। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया जहाँ पर एक दफ़ा कुछ टाइम के लिए खामोश रहा, फिर उसके बाद चीखता चिल्लाता हुआ अपने ही नरेंद्र मोदी के, वो पंजाबी में कहते हैं गाटे फिट हो गया। फिर वो नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़ दौड़ा यही सारा हिंदुस्तानी मीडिया के, व्हाट हैव यू डन टू दिस कंट्री, और इस रीजन को तुमने किया क्या है। एक और चीज़, कल रात को जो गुजरी, आज की रात, हिंदुस्तान ने सिखों का जो पंजाब है, हमारा हमसाया पंजाब जो है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर भी मिसाइल दागे। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल दागे, और वो रात को में पता चल गया था। हमारे DGI ने क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें सामने रख दी थी कि जनाब दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज वो कर इसलिए रहे थे कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे सुबह उठ के धर देना था, लेकिन हमने रात को ही उनके तमाम तर दावे और तमाम तर कार्रवाइयाँ दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दी थी। अब अभी की कार्रवाई ये है कि वहाँ की कर्नल कुरैशी जो खातून हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी आर्मी की तर्जुमान हैं, जो अक्सर आकर जो ऑपरेशन सिंदूर का जो आगाज़ किया गया तो उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट किया था, और वो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी वायरल हुई कि जी देखें खातून एक है और वो हिंदुस्तान की फ़ौज की तर्जुमान है। वो कर्नल साहिबा जो हैं वो आज आकर TV के ऊपर उन्होंने प्रेशर किया है और फरमाया ये है कि जनाब हम फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते। कर्नल साहिबा, हिंदुस्तानियों, हम भी एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने कभी भी एस्केलेशन नहीं चाहिए, हमने तो बहुत ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था, लेकिन हिंदुस्तान हथियार डाल गया। इवेंचुअली हथियार तब डाल गया कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि अगला अग्गा वेख के पुश करते रहे, जब तक हमने जंग का आगाज़ नहीं किया तब तक ये लोग हमें पुश करते रहे, हमारे ऊपर बम फेंकते रहे, मिसाइल फेंकते रहे, ड्रोन फेंकते रहे, और फिर इवेंचुअली जब हमने तमाम असले के डिपो भी तबाह किए, हमने इनके ब्रह्मोस जहाँ पर स्टोर करते हैं मिसाइल्स वो भी तबाह किए, जब हमने इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का S-400 सिस्टम भी तबाह किया, तो तब जाके अब फर्दर होश आई है कि हम जंग नहीं चाहते। अब इसमें राइटर्स की वो मुझे ये प्रोनाउंस भी हमेशा से कभी करना नहीं आया ठीक। राइटर्स की खबर है कि कोई 80 बिलियन प्लस माइनस हिंदुस्तान अब तक अपना नुकसान इस जंग में कर चुका है। $80 बिलियन प्लस माइनस मुख्तलिफ चीज़ों में, इकनॉमिक, अपने वॉर के, उनके जो डील्स ख़राब होंगी और जो फ़्लाइट्स सस्पेंडेड हैं इस सारी जंग के अंदर अभी तक। यही एक चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तानी और दुनिया में जहाँ जहाँ कोई सेन वॉइसेस थी, जहाँ पर कोई लोग बैठे हुए थे, वो
अक्ल की बात करते थे कि जंगें कभी सोल्यूशन नहीं है, जंगों से कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी है। लेकिन हिंदुस्तान को अक्ल नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान को लग रहा था कि ये थड़े का बदमाश है, उठेगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके निकल जाएगा। लेकिन एट दिस मोमेंट हमारे जो हाई लेवल के रवाबित हैं दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, वो स्टैब्लिश हो गए हैं। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा गट फीलिंग क्या है, ये मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश क्या है? सीज फायर। मेरी ख्वाहिश क्या है? दैट इज इट, नो मोर एस्केलेशन, डी एस्केलेशन राइट अवे। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग पीस लविंग, मेरी ख्वाहिश ये है। बट मेरी फीलिंग क्या है? मेरी फीलिंग ये है कि हिंदुस्तान इतनी मार खाने के बाद रात को, आज ये रोज़ दिन के रोशनी में शोर मचाते हैं कि डी एस्केलेशन, हम अटैक नहीं करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही अंधेरा होता है हिंदुस्तान अटैक कर देता है। आई हैव अ गट फीलिंग कि रात की तरह जैसे ही आज फिर अंधेरा होगा, दिन ढलेगा, तो हिंदुस्तान चढ़ दौड़ेगा। और ये एक और ताज़ा तरीन इत्तलात कि पसरूर के अंदर भी पाकिस्तान फोर्सेस ने ड्रोन मार गिराया हिंदुस्तान का, और ये काफ़ी बड़ा ड्रोन है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा ड्रोन है जो पसरूर के करीब हिंदुस्तान ने मार गिराया है। सो ये बकवास तरह की चलती रहेगी रात को। मतलब वो फुटेजेस आप सिर्फ देखिए, आप वो ये देखिए, रात को जहां जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया, बाकायदा कहर बनकर टूटा है पाकिस्तान। लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं एक दफ़ा फिर से। और ये मतलब जो कह लीजिए कि मोस्ट रिलायबल सोर्सेज जो हैं, जो मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से मैं ये आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। एक ड्रोन जी अहमदनगर में हमने इंटरसेप्ट किया, तबाह किया, और 80 की तादाद हो गई है। मेजर मिलिट्री टारगेट सेट, पाकिस्तान JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिस्ट्रॉयड इंडियाज S-400 डिफेंस सिस्टम। आगे, इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर इन भिम्बर गली, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। Pakistan army destroyed India's post, India's Dharamsal 1, Dannar 1, Patheli top and tabletop posts. PF cyber team crippled Indian Air Force Northern Command network. कल को रात को भी हमने फिर हर तरफ से अटैक किया ना, हर तरफ से जो है साइबर अटैक भी किया हमने, उनकी बिजलियां भी बंद की हैं हमने, फिर हमारे जहाज़ों ने भी उनके मारे हैं, एयरबेसिस के ऊपर बम मारे हैं, मिसाइल मारे हैं, हमारे बाकी फतेह 1 भी हमने मारे हैं। एनीवेज, Pakistan Air Force have destroyed air bases and fields Adampur, Halwara, Batinda, Suratgarh, Mamoon, Akhnor, जम्मू पठानकोट, सिरसा एंड बरनाला। ये वो एयर बेसिस हैं जो पाकिस्तान ने अब तक तबाह किए। मैं एक बार फिर से, जो एयर बेसिस थी हिंदुस्तान की, जहाँ पर असलहा था, जहाँ पर इनके जहाज़ खड़े हुए थे, वो कौन कौन सी हमने तबाह किए हैं? आदमपुर, हलवारा बटिंडा, सूरतगढ़, ममून, अखनौर जम्मू, पठानकोट, सिरसा एंड बरनाला। उसके आगे 2 राफेल जेट्स जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये रात की जो कार्रवाई रात से अब तक की है, 2 हमने इनके राफेल वो गिराए हैं। साइबर अटैक ऑन की इंडियन वेबसाइट एसेट्स, जो उनके इवन बीजेपी की अपनी वेबसाइट जो थी ना, वो भी रात को हैक हुई है। एक दफ़ा हमने वो भी हैक कर ली थी। और CIN की वो रॉ की जो है क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ की जो वेबसाइट है, वो भी रात को पाकिस्तान ने हैक कर ली थी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्नोलॉजी सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, ये 4-5 वेबसाइट जो बड़ी हिंदुस्तान की, हमने रात को हैक कर ली थी। आगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये तमाम तर वेबसाइट जो हैं हमने रात को ही इनकी कर ली थी, हैक कर ली थी। अब उसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि G7 countries called for de-escalation of tensions between Pakistan and India. Chinese spokesperson Lin Yan expressed concern over India's Pakistan escalation, urged both sides to show restraint. Saudi foreign minister contacted Pakistan's deputy prime minister Ishaq Dar, said Pakistan may consider stopping here if India halts escalation. Marco Rubio talks to Indian foreign minister Jaishankar, urges to establish direct talks with Pakistan. और ये सारा कहानी है। और अभी तक के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दी हुई है। पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियन जेट, चाइनीज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंडियन रिस्पॉन्सेज, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्ट्री प्रेस ब्रीफिंग, army has intensified hostilities along Pakistan army has intensified hostilities along western front, utilizing UAVs, drones, long range weaponry and fighter aircrafts. Spokesperson Indian army said India does not want escalation if Pakistan will do de-escalate. Pakistani response, Pakistan PM MSS contacted odd political leadership and taken them into confidence on operation.
against Indian aggression. PM summons National Command Authority meeting. Nation displayed great resolve by supporting air forces. और इंडियन पाकिस्तान की हमारी तमाम फोर्सेज जो इंडिया के खिलाफ लड़ी हैं, पाकिस्तानी कौम यूं शाना बशाना साथ खड़ी हुई है। इसमें जो एंड में मैंने आपको एक जुमला कहा है ना कि PM समन्स नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग, ये होता क्या है भाई? ये होता है कि इस मीटिंग में हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है ना उनके, अब मैं इसके लिए क्या प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में ये मीटिंग होती है और फ्यूचर का लाया अमल तय किया जाता है। मतलब कि हम उस वर्ज पे बैठे हुए हैं, हमारे आपने इतना पुश कर दिया था हमें कि हम अपने बटन हाथ में अब लेके बैठे हैं। मैं ये दुख के साथ कह रहा हूँ कि बहुत खुशी से रिपोर्ट नहीं कर रहा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी उस तरफ है और 25 करोड़ पाकिस्तानी इस तरफ है, और अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे बॉर्डर साथ लगते हैं। एटॉमिक बॉम्ब कहीं पर भी चलेगा तो यू हैव नो आइडिया कि उसके इम्प्लीकेशंस और उसके बाद में असरात कहाँ कहाँ तक जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एनीवेज, अभी तक के लिए इतना ही है। फर्दर एक व्लॉग में वापस, आई वाज इन लाहौर लेकिन इमरजेंसी में, आई एम लीविंग फॉर इस्लामाबाद राइट आफ्टर दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन द नाइट। शाम में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर वो किसी बहुत ऐसी जगह से इंशाल्लाह मुलाकात होगी जहाँ पे आपको फर्दर रिपोर्ट करेंगे कि एक्चुअल फैक्ट्स जो ब्रीफ बना के, डिटेल बना के, चार्ट्स बना के आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।